brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो देश के पूर्व रिटायर्ड जज, सेना अधिकारी रिटायर, आईएएस रिटायर, आईपीएस रिटायर, ऐसे 272 लोगों ने राहुल गांधी को जो चिट्ठी लिखी वो दाव उल्टा पड़ गया है। चिट्ठी तो ये सोचकर लिखी गई थी कि मोदी जी खुश हो जाएंगे, चुनाव आयोग का बचाव हो जाएगा, जनता उनके समर्थन में उतर आएगी, राहुल गांधी की लालत मनानत करने लगेगी, लेकिन दाव तो उल्टा पड़ गया है। ये जो महानुभाव हैं, खास तौर से जो रिटायर्ड जज हैं, इनके कच्चे चिट्ठे खुलने शुरू हो गए हैं, सामने आने लगे हैं कि कैसे रिटायरमेंट के बाद सरकारी रेवड़ियां इनके बीच बांटी गई और इन्होंने भी स्वाद लेकर बड़े मजे मजे में खाई और कुछ तो अब भी खा रहे हैं। एक मंत्री जी हैं, उनकी पत्नी जी भी शामिल हैं इसमें। तो क्या सोच के चिट्ठी लिखी थी? क्या ये चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के बारे में कुछ भी बोलना बंद कर दें, राहुल गांधी घर बैठ जाएं, चुप हो जाएं? क्या ये चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगाना बंद कर दें? क्या ये चाहते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत देना राहुल गांधी बंद कर दें? ये तो मजे ले रहे हैं। पूरी जिंदगी अपनी जो नौकरी रही उस दौरान अच्छी तनख्वाह मिली, अच्छा सरकारी निवास मिला और रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी रेवड़ियां बटी इनके बीच में, तो ये तो खुश हैं। तो इनको लगता है कि राहुल गांधी जो युवराज हैं, जो सोने की चम्मच में लेकर मुंह में पैदा हुए, वो क्यों गलियों की खाक छान रहे हैं? वो क्यों वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं? वो क्यों सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है? भाई, चुनाव आयोग कुछ गलत नहीं कर रहा इन लोगों के अनुसार, लेकिन सवाल उठता है कि चिट्ठी लिखनी ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चिट्ठी लिखी तो उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेते। राहुल गांधी ने जो जो आरोप लगाए हैं वो क्यों गलत आरोप है, वो भी थोड़ा खुलासा कर देते। राहुल गांधी जो सबूत दे रहे हैं वो सबूत झूठे हैं, ये भी साबित कर देते। चुनाव आयोग से कह देते कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, आप राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं ठोकते, यही चुनाव आयोग को राय दे देते। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने के बजाय इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी कि साहब इतना कुछ अखबारों में छप रहा है, ईसी की बदनामी हो रही है, जनता का विश्वास खोता जा रहा है, ईसी क्रेडिबिलिटी सरकार की कम होती जा रही है, वोटर के मन में तरह तरह के संशय, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और आप इस बात को सो मोटो लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते कि आप क्यों सोए पड़े हैं, आप क्यों चुप हैं, इस मामले को हल्के में आप क्यों ले रहे हैं? चिट्ठी लिखते चुनाव आयोग को कि आप सबूतों के साथ जवाब क्यों नहीं देते, आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नष्ट कर देते हैं, क्यों सीसीटीवी फुटेज बचाकर नहीं चलते? अगर पैसे की कमी है तो हम रिटायर्ड लोग हैं, हमने काफी कमाया है, पेंशन अच्छी खासी मिल रही है, तो हम अंशदान कर देते हैं। हम भारत के नागरिकों से अपील कर देते हैं कि चुनाव आयोग की वित्तीय मदद करें ताकि फुटेज को संभालने के लिए जितना भी उपकरण चाहिए वो सब खरीदे जा सके। ये भी काम हो सकता था। ये भी कह सकते थे ये चुनाव आयोग से कि कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट में 6000 लोगों के नाम डिलीट करने की जो साजिश रची जा रही थी, जिससे चुनाव आयोग खुद चिंतित हुआ था, चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद चुनाव आयोग खामोश क्यों हो गया, ढीला क्यों पड़ गया, क्यों उसने एसआईटी की जांच में, कर्नाटक पुलिस की जांच में सहयोग क्यों नहीं किया, क्यों आईपी एड्रेस नहीं दिए, रनिंग मोड के अंदर जो वोटर लिस्ट पढ़ी जा सके आसानी से, इस बात की व्यवस्था चुनाव आयोग क्यों नहीं करता? इन 272 लोगों को
ये सवाल उठाना चाहिए था। वैसे 272 का आंकड़ा बड़ा मजेदार है। बहुमत साबित करने के लिए लोकसभा में 272 चाहिए। मोदी जी 240 पर टिके हुए हैं, तो क्या ये प्रतीक के रूप में 272 के ही से ही साइन करवाएंगे? ये भी सवाल उठता है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी ने कई महीने पहले कर्नाटक की जो बेंगलुरु की एक सीट, लोकसभा सीट की महादेवापुरा विधानसभा सीट में 1,250,000 फर्जी वोटों का होने का आरोप लगाया था, सबूत पेश किए थे और ये कहा था कि इतने फर्जी वोटर हैं, इतने डुप्लीकेट वोटर हैं, इतने जीरो एड्रेस वाले वोटर हैं, इतने लोगों के पिताजी का नाम FOCDY214326 ऐसे ऐसे नाम है। तब ये लोग कहां थे? तब ये रिटायर्ड लोग क्या रिटायर नहीं हुए थे? पिछले 3 महीने में ये सब रिटायर हुए हैं। तब क्या इन्होंने टीवी चैनल देखने, अखबार पढ़ने, सोशल मीडिया देखना बंद कर रखा था? तब भी सवाल उठाया जा सकता था, नहीं उठाया गया। कर्नाटक की ही अलंद विधानसभा सीट को लेकर जब राहुल गांधी ने सबूत पेश किए, तब भी ये महानुभाव चुप रहे। क्यों चुप रहे? इस बीच राहुल गांधी कहते रहे कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं, इससे मोदी जी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तब भी ये मोदी जी के बचाव में नहीं उतरे, तब भी खामोश बैठे रहे, ताला लगा रहा मुंह पर। हरियाणा में गड़बड़ी, 25 लाख वोटर की फर्जीवाड़ा, हर 8 में से 1 वोटर फर्जी, ये तमाम आरोप जब राहुल गांधी ने लगाए तब भी ये चुप रहे। ब्राजील की एक महिला मॉडल का 22 या 23 मतपत्रों में फोटो कैसे छप गई, एक जैसी फोटो कैसे छप गई, तब भी इनको वो फोटो दिखाई नहीं दी, तब भी ये लोग चुप रहे। बिहार के चुनाव के दौरान वोट चोरी, गद्दी छोड़ के नारे लगते रहे, लेकिन इनके कलेजे में चुनाव आयोग के प्रति कोई टीस तक पैदा नहीं हुई। इनके दिल में कोई दर्द चुनाव आयोग के प्रति आया ही नहीं। और बिहार के नतीजा आने के बाद 90% के स्ट्राइक रेट से एनडीए गठबंधन की जीत के बाद जैसे ही चुनाव आयोग ने कहा देश भर में एसआईआर होगी, और वैसे ही कांग्रेस ने कहा कि दिसंबर में रामलीला मैदान पर बड़ा सम्मेलन करेंगे, देश भर में आंदोलन होगा, इन 12 राज्यों से आंदोलन की शुरुआत होगी, जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, तो ये 272 लोग क्यों घबरा गए? क्यों इनको चुनाव आयोग की साख की चिंता सताने लगी? क्यों इनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत हो गया, चुनाव आयोग खामखा बदनाम हो रहा है, चुनाव आयोग पर झूठे आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। भाई झूठे लगा रहे हैं, सच्चे लगा रहे हैं, आप तो इनमें से कितने लोग जज रहे? 16 तो जज रह चुके हैं। जब आप जज की कुर्सी पर बैठते थे तो दोनों तरफ के वकील आते थे, दोनों अपने अपने तर्क देते थे, दोनों अपने अपने सबूत देते थे। तब आप क्या करते थे जज साहब? आप सबूतों को देखते थे, एविडेंस चेक करते थे, और जो जिरह हो रही है उसमें गवाहों से जो पूछताछ हो रही है उसको गौर से सुनते थे। यानी न्याय का मौका दोनों पक्षों को दिया जाता था, अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता था, उसके बाद आप जजमेंट करते थे, फैसला देते थे। और अब राहुल गांधी एक तरफा बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब शपथ पत्र लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? कमाल है साहब। खैर, पोल खुल रही है, ये अच्छी बात है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।